So today we will start the new topic that is function. आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, ठीक है। अब क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, ठीक है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, पर रिलेशन की कुछ स्पेशल केसेस को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। अब वो कौन से स्पेशल केसेस होंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए किसी भी रिलेशन के अंदर कि वो फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन function is a special case of relation in which each and every element of a non-empty set say A, non-empty set say A is related or associated to a unique element of a non-empty set say capital B. Okay, so this is the definition of the function. Function क्या है? Function is a special case of relation in which each and every element of a non-empty set A is related to a unique element of a non-empty set B. मतलब कहने का बेटा ये है कि उसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे जिसके अंदर A के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए सेट B के एलिमेंट से और वो यूनिकली होने चाहिए। ओके, कहने का मतलब मेरा बेटा इतना सा है कि जैसे आप ये देखिए कि मान लो एक सेट ये दे रखा है और एक सेट ये दे रखा है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल। मान लो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो बेटा सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन डोमेन बोलते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट एसोसिएट करने होते हैं। दिस सेट इज नोन एज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड दिस सेट इज नोन एज अ कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन व्हिच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए। तो ईच एंड एवरी, यहां से एक बात क्लियरली पता चली कि भाई कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर छूटना नहीं चाहिए। मतलब इन दिस सेट नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। बेटा पहली चीज तो ये हो जाएगी, पहली नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। is related to a unique element of a non empty set B। इसका मतलब ये है कि जब इनको हम लोग इन सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे होते हैं, तो जो एसोसिएशन होना चाहिए वो बेटा यूनिकली होना चाहिए। यूनिकली का मतलब कि एक एलिमेंट को एक ही सेट A के एक एलिमेंट को सेट B के एक ही एलिमेंट से रिलेट करना होगा हमने। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसी में देखें तो देखो, जैसे मान लो ये दे रखा था, ठीक है। तो मैंने कहा भाई बेटा क्या फंक्शन है? तो बिल्कुल है। पहली कंडीशन क्या थी कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या था कि नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन सेट ए, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने कंफर्म कर ली कि भाई सही है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनकी जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए या फिर यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए। तो देखो बेटा यूनिकली ही एसोसिएट हो रहा है, अल्फा के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा है,
बीटा के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है हमारा 1, गामा के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है हमारा 4 एंड डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है हमारा 3। तो दिस इज अ फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ओके, देखो दिस इज वन एग्जांपल, मान लो एग्जांपल नंबर 1, इसको बेटा नोट करते रहना। तो ये हमारा क्या है फंक्शन। ओके, अब देखो एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग। मान लो एक सेट यहाँ पर दे रखा है ये अल्फा बीटा गामा 1 एंड 2। ओके, तो देखो इस मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है और इसको मैंने डिफाइन किया। तो अल्फा की इमेज 1 भी है एंड मान लो ऐसे दे रखा है, ठीक है। ओके, तो क्या ये फंक्शन है? तो फिर डेफिनेशन पाएंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। तो देखो कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है सेट ए के अंदर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, फंक्शन की। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। एक एलिमेंट एक सेट ए का एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो बेटा अल्फा की एक ही इमेज है, बीटा की भी एक ही इमेज है एंड गामा की भी एक ही इमेज है। जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स एसोसिएट होते हैं ना बेटा, इनको इमेज बोला जाता है। आगे बताऊंगा मैं इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, जो एसोसिएट हो गए होते हैं, ठीक है। और जिनके करस्पॉन्डिंग एसोसिएशन चल रहा है उनको क्या बोला जाता है, प्री इमेज बोला जाता है। अभी आगे बताऊंगा, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि देखो बेटा फंक्शन होने के लिए सेट ए के अंदर मतलब डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है बेटा कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो देखो बेटा अल्फा की एक ही इमेज है, बीटा की भी एक ही इमेज है एंड गामा की भी एक ही इमेज है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इनको बेटा नोट करते रहना। ओके, नोट डाउन करते रहना पॉज करके वीडियो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो ये हमारे एग्जांपल 2 हो गए। अब देखो थर्ड एग्जांपल का, दिस इज फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ये देखा है 1 2 3, मान लो सेट ए ये है और ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या मैंने कहा ये फंक्शन है। तो पहली डेफिनेशन क्या थी कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो नहीं छूट रहा है, इसका मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे फिर क्या था कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। ओके, मतलब एक एलिमेंट सेट ए का यूनिक इमेज देना चाहिए। तो यूनिक इमेज आ रही है क्या, तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग ए भी आ रहा है, 1 की करस्पॉन्डिंग बी भी आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यूनिक इमेज नहीं मिल रही है हमको। 1 के करस्पॉन्डिंग ए भी मिल रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग बी भी मिल रहा है, तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल 4 देखो बेटा, ए बी अल्फा बीटा 1 2 3। ओके, सो ओके, तो मैंने कहा बेटा ये फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन द डोमेन। तो कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो बेटा यूनिक इमेज ही मिल रही है, अल्फा के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आ रही है, बीटा के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आ रही है। तो ये क्या है आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका नहीं है। और देखिए एग्जाम्पल बेटा आप, ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 देखिए। सपोज set A is this and 1 2 3 and 4 अल्फा बीटा। ओके, तो ये देखा मैंने पूछा बेटा क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं होगा, देखने से पता चल रहा है कि 4 इज लेफ्ट, 4 की कोई इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो बेटा मुझे लगता है रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट को कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। पर फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस आ गई हैं कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन तो यही हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो 2 कंडीशन आ गई आपकी। इन दोनों कंडीशंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तब बताएंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। समझ आ गया बेटा? ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना बेटा। तो ये डेफिनेशन होगी, ये कुछ इलस्ट्रेशन होगा रिलेटेड टू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए
इस बात को चाहे नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए बेटा, नोट में आप ये भी डाल के लिख सकते हैं कि इस सेट को एंड इस सेट को डोमेन बोलते हैं, इस सेट को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। एंड इस डोमेन के अंदर जो इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, इस सेट के अंदर नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट टू बी अ फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट में। एंड सेकंड पॉइंट में क्या है, कभी भी बेटा ऐसे लाइन नहीं खींचेगी, डोमेन के अंदर से ऐसे लाइन नहीं खींचेगी। ऐसे तो जा सकती है फंक्शन होने के लिए, ठीक है, पर ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे जाने का मतलब क्या है कि मान लो ऐसे जाने का मतलब तो बेटा ये हो गया ना कि एक ही करस्पॉन्डिंग यहाँ भी आउटपुट मिल रहा है मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर भी आउटपुट मिल रहा है, तो इस तरह से लाइन नहीं खींचेगी, ठीक है। तो इस नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सेट ए से इस तरह से रेज नहीं जानी चाहिए। अगर इस तरह से रेज जा रही है दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ओके। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक नोट और डाल सकते हैं बेटा, नोट 3 में आप ये लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज सेड टू बी अ रिलेशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है बेटा। ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप कि सारे फंक्शंस को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा फंक्शन जो आया वो रिलेशन से ही आया, ठीक है। तो सारे फंक्शंस को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया फंक्शन क्या होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं।